नमोस्तु महाश्री। महाश्री, आजकल के युग में गृहस्थ में रहते हुए सदगृहस्थों को या व्रती श्रावकों को सम्यक चारित्र की दिशा में क्या क्या प्रभावी कदम उठाने चाहिए और इसी के साथ उनको अपने आचरण करते हुए कैसा आचरण रखना चाहिए कि अपने परिणाम भी संभाले और दूसरे पारिवारिक सदस्यों को संक्लेश ना हो किसी प्रकार का। देखिए, गृहस्थ अगर गृहस्थ धर्म का पालन करता है, गृहस्थाचार का पालन करे, तो वो अपने चारित्र को बहुत अच्छा और निर्मल बना सकता है। आप गृहस्थी में रह रहे हैं तो आपको क्या करना है? श्रावक धर्म के 3 स्तर बताए गए: पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। पाक्षिक श्रावक वह है जो एकदम प्राथमिक श्रावक है, जैन कुलाचार का दृढ़ता से पालन करते हुए शुद्धाचारी बनकर के जीवन जिए, रात्रि भोजन का त्याग करे, अष्टमूल गुणों को धारण करे, देव गुरु धर्म की आराधना करे और जो हमारा कुलाचार है उसका दृढ़ता से पालन करे। ये एक प्रारंभिक स्तर है, यानी वह सदाचारी जीवन जिए। नैष्ठिक श्रावक वो होता है जो व्रतनिष्ठ होता है, यानी सदाचार के साथ जब संयम जीवन में जुड़ जाता है तो वो नैष्ठिक बन जाता है। निष्ठापूर्वक उसे पालना चाहिए। पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक की जो चर्या है वो नैष्ठिक श्रावक की, तो वो अपनी भूमिका अनुसार जितना बने करे। 5 अनुव्रतों का दृढ़ता से पालन करे, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों का पालन करे और वो शक्ति और परिस्थिति के अनुसार उसमें निरंतर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। अपने आचार विचार, खान पान और व्यवहार में शुद्धि रखे, इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। और प्रायः ऐसा होता है कि संयम और चारित्र का अर्थ लोग खान पान की शुद्धि तक सीमित कर लेते हैं, जबकि खान पान की शुद्धि मात्र हमारे संयमी होने का प्रमाण नहीं है। संयमी का खान पान शुद्ध होता है, लेकिन सच्चे अर्थों में संयमी का समग्र जीवन ही शुद्ध हो जाता है। तो अपनी बोली में, अपने व्यवहार में, अपने बर्ताव में, अपनी प्रवृत्ति में हमें शुद्धि का ध्यान रखना है। हम बोले तो हितमित प्रिय बोले, हमारे वचन किसी पर चुभे, किसी को चुभे नहीं, किसी पर आरोप न लगाएं, किसी पर आक्षेप न लगाएं, किसी के वो लिए कटोक्ति का प्रयोग न करें, गाली गलौज न करें, अनर्गल शब्दों का प्रयोग न करें, वाचिक संयम अपनाएं और व्यवहार बहुत शालीन बना करके चलें। किसी के साथ क्षोभ और क्रोध का व्यवहार न करें तथा अपने विचारों में सात्विकता और सकारात्मकता रखें। हम एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखें तो परिणाम बहुत अच्छा आएगा। हम अगर अलग थलग हो जाएंगे, अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ और दूसरे को अश्रेष्ठ मानने लगेंगे तो घर परिवार में संक्लेश होगा। आप व्रती भी हों तो मेरा आपसे यही कहना है कि व्रती केवल इतना माने, मैं व्रती हूँ, मेरा पूरा घर व्रती नहीं। तो मैं अपने व्रतों का अच्छे से पालन करूँ, पूरे घर को व्रती बनाने की कोशिश न करूँ। और अपना आचार विचार व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो पूरे परिवार के लिए प्रेरणा बने। मैं यदि धर्मात्मा हूँ तो मेरा धर्म मेरे मंदिर, मूर्ति, पूजा पाठ तक नहीं, मेरे प्रत्येक विचार और व्यवहार में दिखना चाहिए। घर परिवार के हर सदस्य को लगना चाहिए ये बड़े लायल आदमी, इनका जीवन बड़ा पवित्र है, ये बड़े अच्छे हैं। हर दुख संकट में वो आपके पास आए, आपसे परामर्श ले, उनके हृदय में आपके प्रति श्रद्धा नहीं भक्ति प्रकट हो जाए, वो आपके व्यवहार से संभव है। प्रायः व्रत संयम के क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने आप को अति श्रेष्ठ मानने लगते हैं और पूरे परिवार को असंयमी, अव्रती कहकर पुकारते हैं। इससे भी उन लोगों के साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हो पाते। दूसरी बात, बात में भड़क जाते हैं, सहनशीलता की कमी हो जाती है, तो मामले को गड़बड़ कर देता है। इन सब बातों को ध्यान रखकर चलें।